हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। उस इंसान की एनर्जी हम देखने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, and you wish to know what is the energy of this person towards you। आपको लेकर के इस इंसान की ऊर्जा, इनके विचार क्या है, ऐसा क्या है जो आपके लिए आज के दिन में जानना ज़रूरी है इस व्यक्ति को लेकर के। तो सोचिए इस इंसान के नाम के बारे में 3 बार, इनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए, इनके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचिए। And I have picked this blue candle आज की रीडिंग के लिए इंट्यूटिवली। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी कि ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, कौन सा ट्रूथ है। ब्लू इज़ द कलर ऑफ ट्रूथ, ओके, इट इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ हीलिंग। सो लेट्स सी ऐसा क्या सच है जो आपके सामने आना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूजन आपको ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए गाइड कर रही है। कुछ दिनों से, कुछ समय से शायद आप महसूस कर रहे हो इस इंसान को लेकर के कि ये आपके बारे में कुछ पर्टिकुलर बात सोच रहे हैं, या इनकी कोई इमोशन है ऐसा स्पेसिफिक जो इनसे बिना बात किए आप चैनल कर रहे हो। कोई ऐसी बात है जो इस इंसान के मन में है जो आप महसूस कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पर एक ये सेल फोन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टेलीफोन जैसा, और यहाँ पर ये बेबी की भी एक एम्बिलिकल कॉर्ड जैसी होती है वैसा एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कई लोग अपने पेरेंट्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उनसे बात नहीं हो पा रही होगी, या फिर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं साथ में, ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। कहीं से आपकी एक बहुत गहरी कॉर्ड, एनर्जी कॉर्ड इस व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है, एंड आप जानना चाह रहे हो कि इस व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस है वो क्या कह रहा है आपके बारे में। एंड आई बिलीव कि सेम चीज़ ये व्यक्ति भी जानना चाह रहे हैं। वी हैव एन एंकर ओवर हियर। कहीं ना कहीं आपसे बात करके, आपके बारे में सोच करके ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ से, रियलिटी से जुड़ा हुआ फील करते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी सिचुएशन में चीज़ें जो हैं वो कहीं पलट रही हैं, कहीं कुछ चीज़ें बदल रही हैं, एंड सिचुएशंस आर चेंजिंग मिराक्युलसली। कहीं कोई मिरेकल जैसी कोई चीज़ हो रही है। अचानक से आपके हित में कोई बात जाती हुई दिखाई दे रही है, आप दोनों के यूनियन के फेवर में कोई चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे एक लॉयल्टी का फैक्टर दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग शायद बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन जो भी आपका रिलेशन है आप बहुत लॉयल हो एक दूसरे को लेकर के, या कनेक्टेड रहना चाहते हो एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे की एनर्जी से जुड़े रहना चाहते हो। आई कैन ऑल्सो सी कि कोई धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, सच्चाई की ओर कोई बढ़ना चाहता है। ट्रुथ का ही एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने भी कोई रेवलेशन हो सकता है अचानक से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऑल्दो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर कोई बात, कोई परत खुलने वाली है, कोई सच्चाई जो है वो आपके सामने आने वाली है। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बीते हुए कल से जुड़ी कोई बात है, ये कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसा इमोशन है जो बहुत लंबे समय से इस इंसान ने अपने अंदर छुपा के रखा है,
और अब वो इमोशन, अब वो चीज़ सामने प्रेजेंट होने वाली है, या धीरे धीरे अब वो चीज़ जो है वो सामने प्रेजेंट हो रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में एक टी पॉइंट पर आ गए हैं। अब इनको फैसला लेना है, कहीं कोई फैसला लेने का टाइम आ गया है, कोई फैसला लेने की घड़ी आ गई है, लेकिन फोकस नहीं है इस इंसान का, ये डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। आज बहुत सारे बूंद 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 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये डॉग की बोन जैसा एक सिंबल दिखाई दे रहा है, डॉग का पॉ जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लॉयल्टी का साइन तो है ही, बट ये चारा डालने वाली बात भी हो सकती है कि कोई किसी को कहीं फंसा रहा है, कोई किसी को अपनी भोली भाली बातों में फंसा रहा है, कोई किसी को उलझाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस चीज़ को सच समझ रहे हैं, सच उसका विपरीत है, उसका एकदम ऑपोजिट ट्रुथ है। आपको चीज़ों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ये मैसेज व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, आपको उसको क्वेश्चन करना है। आपके इमोशंस में एक बड़ा चेंज आने वाला है, और सामने वाले इंसान के इमोशंस में भी काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। इनके इमोशंस में भी एक बड़ा चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। समहाउ ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन या तो ये चीज़ें इनको खुद बार बार याद आ रही हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको पोक करके पुरानी नेगेटिव चीज़ों की याद दिलाते हैं बार बार। मुझे यहाँ पर आंसू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रो रहा है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। समवन हु इज़ वेरी वेरी इमोशनल। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी पाइसेस राशि है, जिनकी कैंसेरियन राशि हो सकती है, क्योंकि आज की रीडिंग में जो वाटर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वाटर एनर्जी से महादेव का ये मैसेज है कि इंट्यूजन पे विश्वास करना है। यहाँ पर दो फिगर्स बन गई हैं जो एकदम पीठ से पीठ लगा करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वही सच है। कहीं ऐसा भी संभव है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी और सामने वाले इंसान की एनर्जी जो है वो इस समय पर अपोजिट चल रही है। यानी अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो तो सामने वाला इंसान फेमिनाइन एनर्जी में होगा। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो तो सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सोच रहे होंगे। तो दोनों में एकदम डिफरेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों की एनर्जीज एकदम अलग दिखाई दे रही हैं, ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। वी हैव अ बर्ड ओवर हियर। यहाँ पर ये बर्ड जैसा एक सिंबल बन गया है। सो यहाँ पर फ्रीडम की भी बात आ रही है। शायद बात नहीं हो रही आप लोगों की, तो इनको थोड़े टाइम के लिए मे भी ऐसा लग रहा हो कि ये बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, या ये बिल्कुल फ्री हैं, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद में ये फ्रीडम जो है ये अकेलेपन में कन्वर्ट होती जा रही है। ओके, इतना ज़्यादा फ्रीडम भी जो है वो इनको पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मे बी कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं कि इनके आसपास में, इनके साथ में लोग हों, इनके साथ में ऐसे लोग हों जो इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, या उस तरह से इनसे जुड़े एक फ्रेंडली वे में, एक कंफर्टेबल वे में, जिस तरह से आप जुड़ते हो। यहाँ पर एरीज मेष राशि वाले काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 नंबर मूलांक वाले, 3 नंबर और 1 नंबर मूलांक वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं किसी की कोई लीगल कोर्ट केस सिचुएशन भी है। सबकी नहीं है, बट ऑब्वियसली आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई लीगल सिचुएशन, कोई कोर्ट केस सिचुएशन, कोई पेपर वर्क वाला कोई मैटर है इस व्यक्ति को लेकर के, इस इंसान को लेकर के। फिलहाल ऐसा है कि आप दोनों ही सच जानना चाह रहे हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंसी सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद अपनी तरफ से वो चीज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं, या किसी एक की तरफ से ऐसा इशू है कि चाह रहे हैं कि सामने वाला इंसान सच बोले लेकिन खुद सच नहीं बोल रहे हैं। चाह रहे हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो पूरी तरीके से डिवोटेड रहे, लेकिन खुद से रिलेशन में या जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, वॉट एवर इट इज़, उसमें 100% अपना नहीं दे रहे हैं, और सामने वाले इंसान से
पूरी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। सो इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में, जो पहले भी मैनिफेस्ट हुए हों और अभी भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं दूर दूर वॉक कर रहे हैं, कहीं जैसे कोई गुस्से में चलता है पैर पटक पटक के, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि जैसे बात तो हो नहीं पा रही है, हाथ मल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। शायद दरवाज़ा इन्होंने ही अपनी तरफ से बंद किया है और अब दोबारा से आपसे बात करने में इनका ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है। सो आई बिलीव दैट दिस पर्सन इज बेसिकली सेटिंग अ ट्रैप अपने आप के लिए ही। दैट्स अ कंफर्मेशन। इस इंसान ने कहीं कोई ट्रैप बनाया है और अपने आप के लिए ही बना लिया है। इस इंसान ने अपने बुने हुए जाल में, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ही फंसा लिया है। कहीं कोई इंसान है जो कि आपके क्लोज भी आना चाह रहे हैं लेकिन आपको पुश अवे भी कर रहे हैं, आपसे सच भी जानना चाहते हैं लेकिन अपना सच नहीं बता रहे हैं। तो एक वन साइडेड एफर्ट हो सकता है कि रहा हो आपके रिलेशनशिप में। आपसे पूरी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से लॉयल नहीं है। सो समहाउ कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है आपके कनेक्शन में। एंड आई बिलीव कि आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर आप इस रीडिंग की गाइडेंस के बारे में जा रहे हैं तो समय देना चाहिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। आई वुड से आपका कितना भी साल, कितने भी महीने, हफ्ते का टाइम इस इंसान के साथ में बीता हो, बट स्टिल ये रिलेशनशिप काफ़ी एक शुरुआती फेज वाला रिलेशन मुझे लग रहा है। इस रिलेशन में मेजर ग्रोथ पेंडिंग है, समझदारी आना अभी बाकी है, या एक दूसरे को लेकर के समझ आना वो अभी बाकी है। शायद आप दोनों एक दूसरे के रियल नेचर को डिस्क्लोज नहीं कर पाए हो अभी तक। बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जानना बाकी है। यस। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।